डियर फ्रेंड्स एंड विद्यार्थियों, आपका आरके इन्फो स्टडी में आपका स्वागत है। पुनः मैं पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ फिजिक्स क्लास 10 का फिजिक्स प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन। आइए, हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था पार्ट 2 में कि प्रकाश के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं होती हैं। उस टर्म को हमने जाना था। क्या क्या जाना था आप सुनिए। किरण क्या होता है ना। किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है। कुछ परिभाषाएं जैसे हमने जाना था कि किरण क्या होता है ना, रे क्या होता है। दूसरा हमने जाना था कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं वो हमने जाना था। और बीम ऑफ लाइट कितने तरह का होता है, समांतर किरण पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, है ना, और असंतृप्त प्रकाश पुंज, यानी पैरेलल बीम, है ना, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। यानी प्रकाश पुंज कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। वो हमने जाना था कौन कौन, प्रकाश किरण पुंज, संतृप्त किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज, असंतृप्त किरण पुंज, है ना, जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, प्रकाश के संदर्भ में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन कौन कितने प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है प्रकाश के संदर्भ में। हमने जाना था कि प्रदीप्त वस्तु होती है या दीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्त वस्तु कहा जाता है ना। यानी इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस बॉडी, यानी वैसा बॉडी जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता हो। वैसा बॉडी जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता हो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु, है ना। जैसे कि हमने जाना था कि सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब को ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, है ना, कहते हैं। और चौथा हमने डेफिनेशन जाना था कि अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी किसे कहते हैं वो हमने जाना था, है ना। यानी वैसा ऑब्जेक्ट या वैसा बॉडी जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु, है ना, यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडी। जैसे हमने बात किया था या जैसे हमने जाना था कि पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, पत्थर, टेबल इत्यादि, इन सभी वस्तुओं का या प्लास्टिक का टेबल भी ले सकते हैं, है ना, या ठोस क्या कहते हैं, ठोस मट्टी का बना हुआ पका हुआ घड़ा या पत्थर या ईटा, ये सभी आप ले सकते हैं। इन सभी चीजों से क्या होता है, प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होता है ना। इसके बाद हमारा 2 चीज और बाकी रह गया था, है ना, माध्यम। कौन कौन सा माध्यम होता है वो हम जानेंगे कौन कौन सा माध्यम होता है वो हम जानते हैं अभी, है ना। स्टार्ट। आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो हमारे रह गया था वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रकाश की घटनाएं जो हमने बात की थी सेकंड वीडियो में, है ना। क्या रह गया था कि पारदर्शी माध्यम क्या है और अपारदर्शी माध्यम क्या है, और अर्ध क्या कहते हैं उसे, अर्धपारदर्शी माध्यम क्या है ना। आइए देखते हैं पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल सकता है या आर पार हो जाता है ना, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच से भी प्रकाश क्या होता है, आर पार जा सकता है ना। जैसे निर्वात को ही सुनली कहा जाता है ना। हवा, हमारे वायुमंडल या क्षोभ मंडल में, हमारे जैव मंडल और क्षोभ मंडल या वायुमंडल में जो वायु अवस्थित है या है उससे क्या होता है, प्रकाश आर पार होकर के पृथ्वी तक पहुंचती है ना। पानी से आप एक बोतल पानी ले लीजिए और उधर से लाइट जलाइए, है ना, उसको बीच में रखिए बोतल पानी को, देखिएगा कि आर पार प्रकाश हो पा रही है। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा कि लाइट से जो प्रकाश है वो आर पार चली जाती है। या प्लास्टिक वाला आप बोतल लीजिए, उसमें पानी डालिए और आर पार देखिए प्रकाश का होता है, आर पार चला जाता है ना। और तीसरा जो एग्जांपल है वो कांच, है ना। कांच से भी प्रकाश क्या होता है, आर पार चला जाता है।
जो दूसरा माध्यम हुआ है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम यानी नॉन ट्रांसेबल मीडियम, उसे क्या किसे कहते हैं वो जानिए। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे होकर प्रकाश का कोई भी अंश या कोई भी भाग पार नहीं कर पाता है, या कोई भाग पार नहीं कर पाता, जैसे लकड़ी और पत्थर, पुस्तक या प्लास्टिक। कड़ा प्लास्टिक भी आप ले लीजिए, उस पर टॉर्च मारिए, प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं जा पाएगा। लकड़ी से भी नहीं आर पार हो पाएगा, ना ही पत्थर से, ना ही पुस्तक से। ठोस वैसा जिससे कि जो नॉन ट्रांसेबल ऑब्जेक्ट हो, उससे क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। तीसरा माध्यम क्या था हमारा, अर्ध पारदर्शी माध्यम। अर्ध पारदर्शी माध्यम था जो, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का जो भाग है, बीच में जो है उसे क्या कहा जाता है, अर्ध पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। यानी अर्ध पारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है, पार हो जाता है या आर पार हो जाता है। कुछ ही अंश, पूरा अंश नहीं, कुछ ही अंश। यानी 100% मान लीजिए प्रकाश है, तो उसका क्या कहते हैं, 70%, 60% क्या हो गया, प्रकाश पार हो गया, उसे कहते हैं अपारदर्शी अर्ध पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। यानी अर्ध पारदर्शी वैसा माध्यम है जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो पाता है। जैसे समझिए क्या है ना, जैसे तेल लगा कागज या प्लास्टिक, यानी ट्रांसेबल जो प्लास्टिक होता है, उजला वाला प्लास्टिक, वो है ना, प्लास्टिक या आप कह सकते हैं वो मोटा कांच, है ना, पतला कांच नहीं, मोटा कांच का आप टुकड़ा लेंगे, उस पर टॉर्च मारेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं क्या होता है, कौन सा माध्यम होता है, अर्ध पारदर्शी माध्यम होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश की क्या घटनाएं होती है, कौन कौन सी घटनाएं हमें पढ़ने को है 8 में और क्लास 10 में। इस पर अब मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे। यहाँ से हमारा मेन घटनाएं स्टार्ट होता है किसका, प्रकाश का, क्या कहते हैं, लाइट का वर्तनांक, ये सब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं। अभी हमने बात की थी परिभाषा, कुछ परिभाषाओं पे हमने बात की थी। अब जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आइए समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश एक ही माध्यम में किसी चिकनी सतह से, एक ही माध्यम में किसी चिकनी सतह या चमकीली सतह पर टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को, टकराया फिर वापस उसी माध्यम में आ गया वापस, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बल्ब जलाया, है ना, यहाँ पे हमने बल्ब जलाया और इसके अपोजिट कोई दीवार है, इसके अपोजिट कोई दीवार है ना, तो यहां से प्रकाश निकली, यहां से प्रकाश निकली, यहां पे कोई दीवार है ना, यहां पे कोई दीवार है ना, ये बल्ब है, यहां से क्या निकला, ये जला और यहां से एक प्रकाश निकली और यहां पे गई, यानी कहां पे गई, दीवार पर पड़ी, है ना, दीवार पे गई। और जब दीवार पे पड़ी और मैं यहां पे था, है ना, मैं इस दीवार के नीचे था, है ना, ठीक। तो यहां से प्रकाश निकली, दीवार पे पड़ी और यहां से क्या हो गई, रिटर्न हो गई, यहां से क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो जो यहां से प्रकाश इस पे दीवार पे पड़ा और यहां से रिटर्न होते हुए जो हमारी आंखों तक पहुंचा, तब इस दीवार को हम देख पाए कि यहाँ पे कोई दीवार है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे जो माध्यम है, यहाँ पे कौन सा माध्यम है, वायु, बीच में ये यहाँ क्या है, वायु है ना, निर्वात तो है नहीं, वैक्यूम तो है नहीं,
शून्य तो है नहीं। यहाँ पे वायु एक माध्यम है ना। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि माध्यम पढ़ा था, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अर्धपारदर्शी माध्यम हमने पढ़ा था। तो वही यहाँ पे कौन सा पारदर्शी माध्यम है, सॉरी कौन सा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। तो इस बल्ब से प्रकाश निकली और इस दीवार पे पड़ी है, दीवार से टकरा करके, यानी ये कौन सी सतह है, चिकनी सतह है। अब चिकनी सतह से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंची। कहां तक पहुंची, हमारे आंखों तक पहुंची। तब हम इस दीवार को क्या कर पाए, देख पाए। अगर यहां से प्रकाश यानी इस दीवार से प्रकाश टकरा करके नहीं आती या हमारे आंखों पे नहीं पड़ती, तो क्या हम इस दीवार को देख पाते, नहीं। ये यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किसी वस्तु को, यहाँ से हम प्रकाश का नेचर जब पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने एक सवाल पूछा था कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ से क्लियर होगा कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। एक बल्ब था, इससे एक प्रकाश निकली है ना, इस दीवार पे पड़ी है ना, यहाँ से प्रकाश पड़ करके क्या एक ही माध्यम में मतलब यहाँ से पड़ी और यहाँ से क्या हो गई, परावर्तन के बाद क्या हो गई, वापस हो गई। तो परावर्तन होने के दो वजह था। पहला वजह कि ये जो माध्यम था वो माध्यम कौन सा था, पारदर्शी माध्यम था। ठीक, पारदर्शी माध्यम होने के वजह से ही ये प्रकाश क्या हो पाई, परावर्तित हो पाई, है ना। और दूसरा ये वजह था कि जो दीवार की सतह है, यानी ये जो दीवार की सतह जो है वो क्या थी, चिकनी थी, तभी यहां से क्या हुआ, प्रकाश परावर्तित हो पाया। उसी माध्यम में, एक ही माध्यम में प्रकाश परावर्तित हो पाया, है ना, तभी ये हमारे आंखों तक पहुंचा। तब हम इस दीवार को क्या कर पाए, देख पाए। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका डेफिनेशन अब समझिए। जब प्रकाश एक ही माध्यम में, एक ही माध्यम, चाहे वो निर्वात हो, चाहे वो शून्य हो, चाहे वो अर्धपारदर्शी हो, कोई सा ही माध्यम, सिर्फ कौन सा छोड़ करके, अपारदर्शी माध्यम छोड़ करके, यानी जैसे तेल लगा कागज, वो तो ट्रांसवर्सल में आ जाएगा, यानी नॉन ट्रांसवर्सल में आ जाएगा, अर्धपारदर्शी में आ जाएगा, है ना। जैसे लकड़ी, है ना, पत्थर, है ना, मोटा कांच, है ना, जो पारदर्शी नहीं हो, है ना, वैसी वस्तुएं अपारदर्शी में। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें एक ही माध्यम में, चिकनी सतह, ठीक है, ये बोर्ड भी तो चिकना है, ठीक, ये बोर्ड चिकना है और इसके अपोजिट बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब की किरणें यहाँ पे पड़ रही है ना। तब इस कैमरे से जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस कैमरा क्या करता है, इसको रिकॉर्ड कर पा रहा है कि इस पे लिखा क्या है, यानी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी इस पे लिखी हुई चीजें कैमरे में कैद हो रही है। अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, परावर्तित नहीं हो पाती, तो यहाँ से इस बोर्ड पे जो लिखी हुई अक्षरें जो है वो आपको नजर नहीं आती और कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती, यहाँ पे काला काला नजर आता है ना। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक ही माध्यम में चिकनी सतह या चमकीली सतह से टकरा करके प्रकाश के एक ही माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम समझते हैं कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता कैसे है ना। यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता कैसे है। मैंने एक एग्जांपल लिया बल्ब और दीवार का, है ना, कि ये दीवार चिकनी सतह थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंची, तब हम इस वस्तु को या इस दीवार को देख पाए। अब एक डायग्राम से समझते हैं, है ना, एक डायग्राम से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। मान लीजिए कि M और N एक मिरर है। कौन सा मिरर है? एक मिरर है। ये कौन सा मिरर? समतल। कौन सा? समतल दर्पण है ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, है ना। M N कोई क्या कहते हैं?
एक मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इस पे जब प्रकाश की किरणें आई है ना, जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश आई तो यहां से परावर्तित हो गई है ना, यहां से क्या हो गई, परिवर्तित हो गई है ना। तो जब परावर्तित हुई तो ये कुछ चीजों, कुछ नियम या कुछ शर्तें यहां से निकल करके आई। क्या निकल के आई है ना, जितने एंगल से आई है, यानी एंगल ऑफ आपतित कहने का मतलब कि जितने एंगल से ये आई है प्रकाश की किरणें, जितने एंगल से प्रकाश की किरणें आई है उतने ही एंगल से क्या होगी, ये उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी है ना। अब इसमें होता है यानी आपतन कोण, यानी जिधर से प्रकाश आ रही है उधर हम मानते हैं कौन सा कोण, आपतन कोण। और जिधर वो किरणें जा रही है यानी रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के किरण जा रही है, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण है ना। कोण आई है ना, कोण आर, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं हम, है ना। तो एक बात निकल करके आती है तो कि क्या, कि एक समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश की किरणें आई, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब जब भी जहां से रिफ्लेक्ट होगी, यानी जिस बिंदु से रिफ्लेक्ट होगी वो यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण है ना, और आपतन बिंदु क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। तो परावर्तन का जो नियम होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन का नियम है ना। परावर्तन का नियम, दो नियम होता है। पहला एक सुन लीजिए, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पर, और उससे भी समझेंगे कि कैसे होता है। परावर्तन का दो नियम होता है, यानी टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना। पहला नियम क्या था है ना, कि आपतन कोण है ना, परावर्तित कोण और आपतन कोण है ना, आपतन कोण और आप रुक जाइए थोड़ा सा है ना, पानी पी लेता हूं। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, दोनों जब आता है जितने एंगल से उतने एंगल यहाँ कोण बनाता है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतित कोण तीनों एक ही तल में होता है। ये आगे हम लिख करके जानेंगे है ना, डिफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं ये डायग्राम। आइए समझते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कोई आ गया था लड़का, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना। आइए दोबारा से समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, बता दिया था कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश एक ही माध्यम में किसी चिकनी सतह या चमकीली सतह से टकरा करके उसी माध्यम में, यानी उसी माध्यम में लौट जाए है ना, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसका कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। इसके पहले डायग्राम है ना क्या था, इस तरह से था है ना। एक समतल दर्पण था है ना, समतल दर्पण था, और एक आपतित किरण थी और एक परावर्तित किरण थी। एक आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब था, ये O है ना, आपतन बिंदु है ना, और ये आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, और ये आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है ना, इंडिकेट करते हैं इस तरह से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था I और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं है ना। आपके 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा भी जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। अब ये सब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें,
तो क्या लिखना है वो अब देखिए, है ना, कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, ये आने वाली किरणें, है ना, आपतित किरण यहाँ से आ रही है, और परावर्तित किरणें, और परावर्तित किरणें, ये वाली किरणें यहाँ से आया और यहाँ को गया, है ना, यानी आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, और सॉरी आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु जिस पर ये आया और जहां से, जिस बिंदु से ये गया, ये वाला बिंदु, है ना, पर का अभिलंब, पर का अभिलंब यानी ये वाला अभिलंब जो यहाँ से डाला गया है ना, जो यहाँ से ये डाला गया है, ये वाला, है ना, जो डाला गया है, यानी आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर का डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है ना। ये देखिए, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया है, जीरो से इंडिकेट किया है ना, जीरो एक ही तल में होता है, देखिए तीनों, है ना, एक ही तल में होता है, जिसे हमने किससे इंडिकेट किया है, जीरो से किया है, यानी आपतन बिंदु हमने इसका क्या किया है, नाम दिया है ना। और दूसरा नियम जो होता है वो क्या होता है, आपतन कोण, है ना, यानी यहाँ पे समझते हैं आपतन कोण, यहाँ से आई यहाँ को गई, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, है ना, ये हो गया, है ना, ये दर्पण है ना, क्या कह रहा है, आपतन कोण और आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है ना। यहाँ से आपतन, ये अभिलंब डाला गया, ये अभिलंब डाला गया, बिंदु O है ना, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो ये आपतन कोण किसे कहते हैं, किसके, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल कहा जाता है ना। और परावर्तित कोण किसे कहा जाता है, ये अभिलंब, है ना, ये जो अभिलंब डाला गया है, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है ना, इसे क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। दूसरा नियम को अगर देखें तो कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ आई बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ आर होता है, यानी इसे ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, है ना। एंगल आई बराबर एंगल आर है, आई किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको कह रहा है, इंसिडेंट एंगल को कर रहा है, और आर किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको सूचित कर रहा है, रिफ्लेक्ट एंगल को कर रहा है, जो परावर्तित होकर गया। अब यहाँ से पुनः हम समझते हैं कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे हम समझेंगे कौन सा आपतन कोण है, कौन सा परावर्तन कोण है। यानी आपतित किरण, जिधर से किरण आ रही है उस उधर की ओर, और डाला गया अभिलंब के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और परावर्तन कोण जो होता है, यानी परावर्तन के बाद जो किरणें जा रही है उसी माध्यम में, है ना, एक ही माध्यम में जो परावर्तित होकर किरणें जा रही है, इस माध्यम में, और अभिलंब के बीच का, है ना, अभिलंब के बीच के क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या, रिफ्लेक्ट एंगल कहा जाता है, और आपतन कोण को क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। हिंदी में हम क्या कहेंगे, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा कि प्रकाश का प्रवर्तन, यानी आज ने हमने क्या, कौन सा पढ़ा, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा, यानी प्रकाश का एक घटना जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है। उसको हमने जाना कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसके कितने नियम होते हैं, है ना। और
रिलेशन क्या होता है, किसके बीच में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में संबंध क्या होता है, वो हमने जाना। अब अगले वीडियो में हम सब जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जितना जल्दी हम चाहेंगे कि जितना जल्दी ये चैप्टर समाप्त हो जाए, ताकि आप सभी को सहायता हो सके बोर्ड के एग्जाम में, है ना। जितना ज्यादा आप देख पाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, उतना ज्यादा क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपसे एक अपील थी कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि उन सभी बच्चों तक और विद्यार्थियों तक ये पढ़ाई पहुंच सके और उनको बोर्ड के एग्जाम में सहायता मिल सके। जय हिंद, जय भारत।